नमस्कार। आज हम एक प्राचीन भारतीय अध्यात्म की एक बहुत ही खास और कह सकते हैं बुनियादी बात समझने की कोशिश करेंगे, अधिकार। हाँ, और इसके लिए हम श्री औरबिंदो की किताब द रिनेसेंस इन इंडिया का सहारा ले रहे हैं। उसमें एक अध्याय है इंडियन स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ 3। श्री औरबिंदो शुरू में ही एक बहुत बहुत जरूरी बात कहते हैं। मैं उसे अंग्रेजी में ही कहना चाहूंगी। द एंशिएंट आइडिया ऑफ द अधिकारा हैज टू बी टेकन इनटू केयरफुल अकाउंट इफ वी वुड अंडरस्टैंड द पेक्यूलियर कैरेक्टर ऑफ इंडियन रिलीजन। मतलब अगर हमें भारतीय धर्म या कह लें अध्यात्म की जो अनोखी प्रकृति है उसे समझना है तो इस अधिकार वाली बात को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलिए इसी को खोलते हैं थोड़ा। ये अधिकार जिसे शायद हम आध्यात्मिक योग्यता कहें या पात्रता, इसका असल मतलब क्या है? क्या ये वही बात है कि भाई हर साधक एक ही लेवल पे नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। देखिए, कई पश्चिमी मजहबों में क्या होता है कि अक्सर लोगों को बांट दिया जाता है। ये बचाए गए हैं, ये गुनाहगार है। एक तरह का साफ विभाजन। हाँ, होता है। पर भारतीय परंपरा का नजरिया थोड़ा अलग है। वो एक ग्रेडेड अप्रोच अपनाती है, मतलब एक क्रमिक दृष्टिकोण। ये मानती है कि हर आत्मा धीरे धीरे विकसित होती है और हर किसी की जो आध्यात्मिक क्षमता है, जो कैपेसिटी है या कह लें तैयारी, वो अलग अलग होती है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि मंजिल भले ही सबकी एक हो, परम सत्य तक पहुंचना है, मुक्ति पाना, लेकिन रास्ता हर एक के लिए उसकी अपनी जो मौजूदा हालत है, जो योग्यता है, उसके हिसाब से तय होगा। किसी को मतलब जबरदस्ती आगे नहीं धकेला जाएगा, नहीं किसी को बेवजह रोका जाएगा। एकदम सही। ठीक है। और इसी समझ के आधार पर भारतीय चिंतन क्या करता है कि चेतना के विकास के मोटे तौर पर 3 चरण या प्रकार बताता है। पर हाँ, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये बस विकास के स्वाभाविक पड़ाव है। अच्छा, तो पहला पड़ाव कौन सा है? मतलब जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए। हाँ बिल्कुल, जो अभी कह सकते हैं यात्रा शुरू ही कर रहे हैं, उनके लिए धर्म अक्सर क्या देता है? रस्में, त्योहार, पौराणिक कथाएं, प्रतीक, जैसे मंदिर जाना, पूजा करना, आरती, व्रत रखना। ये ऊपरी तौर पर लग सकता है कि ये बस बाहरी चीजें हैं, लेकिन असल में ये मन और इंद्रियों को धीरे धीरे साधने का तरीका है। ये गहरे आध्यात्मिक सत्यों के बीज बोने जैसा काम करती हैं। ये खास तौर पे उनके लिए है जिनका मन अभी बाहर की तरफ ज्यादा है, मतलब जो वाइटली एंड फिजिकली माइंडेड है। तो ये एक तरह से नींव डालना हुआ है ना? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। इसे आप प्रारंभिक या तामसिक स्तर कह सकते हैं। कभी कभी इसे पशु भाव भी कहा गया है। अब यहाँ पशु का मतलब जानवर से नहीं है। हाँ हाँ, वो चेतना जो अभी पूरी तरह जागी नहीं है। एग्जैक्टली, वो चेतना जो अभी अज्ञान में है, जिसे धीरे धीरे जगाना है। तो ये तरीके उस आत्मा को बहुत नरमी से, बहुत प्यार से अध्यात्म की ओर मोड़ते हैं। अच्छा, और जब चेतना थोड़ी और विकसित होती है, इन बाहरी रूपों से आगे बढ़ती है, तब क्या होता है? तब आता है दूसरा चरण, मतलब बीच का पड़ाव। यहाँ साधक सिर्फ बाहरी कर्मकांडों तक ही नहीं रहता, वो दर्शन यानी फिलॉसफी, नैतिक आचरण के नियम, ध्यान, स्वाध्याय, इन सब चीजों में रुचि लेने लगता है। ये वो लेवल है जहाँ मन और हृदय का परिष्कार होता है, वो साफ होते हैं। यहाँ चीजें थोड़ी और गहरी होने लगती होंगी, है ना? बिल्कुल, यही बात और दिलचस्प हो जाती है। ये है राजसिक या वीर स्तर। वीर मतलब जिसमें एक जागृत मन है, इच्छा शक्ति है, सक्रियता है। ये साधक अब सीधे योग या दूसरे गहन आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। आपको पता है, हमारी भारतीय संस्कृति, कला, दर्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी स्तर के साधकों को ध्यान में रखकर बना है। अच्छा, तो बाहरी पूजा पाठ से शुरुआत हुई, फिर मन और हृदय को साधा गया। इसके बाद क्या है? क्या इसके बाद वही सबसे ऊंची अवस्था आती है जिसकी बात अक्सर होती है? हाँ, जो तीसरा और सबसे ऊंचा चरण है, वो सबसे परिपक्व, सबसे मैच्योर साधकों के लिए है। ये वो अवस्था है जहां इंसान मन और अहंकार की जो सीमाएं हैं, उनसे भी पार जाने लगता है। ओह, यहाँ सीधा आत्म अनुभव होता है, ईश्वर या परम सत्य के साथ एकात्मता, मतलब वननेस का अनुभव। यूनिवर्सल लव यानी सबके लिए प्रेम का भाव, इसे सात्विक या देव स्तर कहा गया है।
मतलब वो चेतना जो दिव्य अनुभव के शिखर पर पहुंचने के लिए अब तैयार है। ये 3 चरण पशु, वीर, देव सुनने में तो एक बड़ी साफ सी प्रगति लग रही है, लेकिन सवाल यह है कि कोई इन चरणों में आगे कैसे बढ़ता है? क्या यहीं पर गुरु की भूमिका आती है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक सच्चे, एक योग्य गुरु की भूमिका यहीं सबसे अहम हो जाती है। गुरु क्या करते हैं? वो शिष्य की जो मौजूदा क्षमता है, यानी उसका अधिकार, और उसकी जो प्रकृति है, यानी उसका स्वभाव, उसे पहचानते हैं। अच्छा, वो देखते हैं कि ये शिष्य अभी कहाँ है, इसका झुकाव किस तरफ है। हाँ, और फिर उसी के हिसाब से उसे गाइड करते हैं। जैसे कि हाँ, उसके लिए कौन सी प्रैक्टिस ठीक रहेगी, कौन सा रास्ता सही रहेगा? बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ इष्ट देवता का कितना अद्भुत विचार है। हाँ, इष्ट देवता यानी परमात्मा के उस खास नाम या रूप को चुनना जो साधक की अपनी प्रकृति और क्षमता से सबसे ज्यादा मेल खाता हो, जिससे जुड़ना उसके लिए आसान हो, प्रभावी हो। गुरु यही देखते हैं कि साधक न तो जल्दबाजी करे, मतलब कच्चेपन में आगे कूद जाए, और नहीं कहीं अटक जाए। बिल्कुल नहीं किसी एक पड़ाव पर अटक कर रह जाए। विकास स्वाभाविक हो, ऑर्गेनिक हो, अपनी गति से हो। ये सुनने में तो बहुत मानवीय, बहुत करुणामय लगता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये व्यवस्था किसी को बाहर नहीं करती, किसी को खारिज नहीं करती, बल्कि हर किसी के लिए एक रास्ता बताती है, चाहे वो अभी कहीं भी खड़ा हो। यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये कठोर फैसलों से बचती है कि भाई तुम सही हो या तुम गलत। ये हर आत्मा की जो अपनी अनूठी यात्रा है, उसका सम्मान करती है, उसे पोषित करती है, नर्चर करती है। ये बुद्धि और भक्ति, तर्क और अनुभूति, ज्ञान और कर्म, इन सब के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। ये इंसानी स्वभाव की बहुत गहरी समझ पर आधारित है, इसीलिए ये बहुत यथार्थवादी नजरिया भी है। लेकिन एक सवाल शायद किसी के मन में आए, क्या ये अधिकार की व्यवस्था एक तरह की आध्यात्मिक ऊंच नीच या हायरार्की तो नहीं बना देती? जी, कोई ऊपर है, कोई नीचे है। ये सवाल बिल्कुल जायज है और आ सकता है मन में, पर यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये जो श्रेणियां है ना, तामसिक, राजसिक, सात्विक, ये कोई परमानेंट लेबल नहीं है, जन्म पर आधारित तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये बस चेतना के विकास के अलग अलग स्तर दिखाती हैं। और सबसे जरूरी बात, कोई भी व्यक्ति अपनी साधना से, अपने प्रयास से एक स्तर से दूसरे स्तर तक जा सकता है। ये व्यवस्था किसी को बांधने के लिए नहीं है, बल्कि सही रास्ता दिखाने के लिए है, ताकि हर कोई अपनी रफ्तार से आगे बढ़ सके। ये योग्यता का सम्मान है, कोई स्थायी वर्गीकरण नहीं। हाँ, ये बात साफ हुई। तो फिर आज के समय में जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर हैं या उस पर चलने की सोच रहे हैं, वो इस अधिकार की बात से क्या सीख ले सकते हैं? क्या प्रैक्टिकल टेकअवेज हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है शायद आत्म मूल्यांकन। ईमानदारी से ये देखना कि भाई हम अपने आध्यात्मिक यात्रा में अभी कहाँ खड़े हैं, हमारी अभी की क्षमता क्या है, रुचि किस तरफ है, खुद को जानना। हाँ। दूसरी बात, अपने मौजूदा चरण का सम्मान करना। दूसरों की देखा देखी में या जल्दबाजी में ऐसे ऊंचे अभ्यासों को अपनाने की कोशिश न करना जिनके लिए शायद हम अभी तैयारी नहीं है। सही बात है। और तीसरी, अगर जरूरत महसूस हो तो सही मार्गदर्शन खोजना। जी। वो मार्गदर्शन किसी अनुभवी गुरु से मिल सकता है, किसी अच्छी किताब से मिल सकता है, या किसी सत्संग से भी मिल सकता है। और शायद ये भी मानकर चलना कि आध्यात्मिक विकास एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, इसमें सब्र रखने की जरूरत है, एकदम से कुछ नहीं होता। निश्चित रूप से धैर्य बहुत जरूरी है। चलिए, तो एक विचार के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं श्रोताओं के लिए। क्या जीवन के दूसरे हिस्सों में भी, जैसे कुछ नया सीखते समय, कोई स्किल डेवलप करते हुए, या यहाँ तक कि बच्चों की परवरिश में, इस तरह का जो क्रमिक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, जहां हर किसी की क्षमता और रफ्तार का सम्मान हो, क्या उसकी कोई जरूरत या प्रासंगिकता हो सकती है? इस पर सोचा जा सकता है। धन्यवाद। जय श्री अरविंदो। जय श्री